तो हेलो, हाय। ये इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा ऐसे घूमिए, जो कैमरा में देख के बोलना है, ठीक है? हाँ। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है। नहीं, पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये ठीक है है। अदिति झा, हाँ। मेरी सिस्टर, ठीक है, मेरी हाँ। कज़िन सिस्टर, हाँ। ठीक है। अब आप अपना थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है। मेरा नाम अदिति है, लेकिन मुझे सब लोग लाली बोलते हैं, वो मेरा पेट नेम है। और मैं अभी मेरा डिग्री ख़त्म हो गया, अभी मैं जॉब कर रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो आप आपने किस चीज़ का डिग्री किया है? मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में। एंड आप अभी कहाँ? अच्छा, आप जॉब के बारे में मत बताइए, क्योंकि आपकी कंपनी का क्या पॉलिसी है पता नहीं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, हम्म। आपके बचपन का आपका सबसे फर्स्ट मेमोरी कौन सा है जो आपको याद है? मेरे लिए मेमोरी को मैं हमेशा एक स्मेल के साथ एसोसिएट करती हूँ, और मेरे को फोर्ट के चाय बिस्किट का स्मेल बहुत अच्छे से याद है अब तक। वो मैं और कि अबू दोनों साथ में हम लोग चाय बिस्किट खाते थे, और वो उधर फोर्ट में टूटा हुआ टाइल देखते थे, पूरा घर में घूमते थे। और फर्स्ट मेमोरी वही है, उसके साथ खेलना, उसके साथ आइसक्रीम खाना और फोर्ट के पूरे घर में घूमना। आपको अपना फर्स्ट बर्थडे कौन सा याद है और उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा फर्स्ट बर्थडे जो मुझे याद है वो शायद मेरा 5th बर्थडे था, नहीं 4th। उसमें मैंने येलो ड्रेस पहना था और सब लोग बाहर खाना पीना खा रहे थे और मैं अंदर आके गिफ्ट्स खोलना चालू कर दिया था मैंने। और फिर बहुत लोग थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि पूरा फैमिली था, सब दोस्त लोग थे, सब लोग गिफ्ट्स दे रहे थे। मैं बहुत छोटी थी और मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं वो येलो वाला ड्रेस पहनूंगी मेरे बर्थडे पे। वो मेरे को याद है मेरा आप फर्स्ट कहाँ थे बर्थडे। उस टाइम? एरोली। ओके, आप फैमिली के साथ जो घूमने जाते हैं तो उसमें से जहाँ जहाँ आप गए हैं उसमें से आपका फेवरेट जगह कौन सा है जहाँ पे आप घूमने गए हैं और वो आपको अच्छे से याद है? फैमिली ट्रिप बहुत सारे हुए, बट सबसे अच्छा जो मुझे लगा था, सबसे अच्छा जो एकदम लगा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे फनी चीज़ें हुए थे, वो था जब हम लोग भुवनेश्वर गए थे। क्योंकि इतने सारे लोग थे और हर एक एक सेकंड पे कुछ ना कुछ हो रहा था, सब लोग मज़ा कर रहे थे, सब लोग एक्साइटेड थे, सब उसके लोग बारे में प्यार थोड़ा वाले डिटेल थे। बताइए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को नहीं पता कि भुवनेश्वर में क्या करने गए थे। जैसे ही हम लोग गए थे भारत लेके, सबसे पहले नारियल फूटा था, बाबू और हिप्पू का दोनों को ऐसा पड़ा था जोर से। और फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन पे थे, हम लोग ने माफिया खेला ट्रेन पे, फिर अंताक्षरी खेला। फिर सुबह हम लोग ट्रेन से सुबह सुबह उठ के 5 बजे हम लोग फेस धो रहे थे स्टेशन पे। फिर जैसे ही हम लोग होटल गए, उधर सब लोग कि अब ने कब्जा कर लिया रूम नंबर 503 पे। फिर उधर हम लोग रूम में पूरा एंजॉय कर रहे थे, वाईफाई का पासवर्ड ढूंढ रहे थे। और फिर जब रात को टाइम हुआ तो फिर हम लोग की अबू और हिब्बू रूम में ही सो गए, और वो लोग ने बहुत डांट सुना कि वो लोग इतना दूर आके भी सो गए। और हम मैं और बाबू बाहर गए, बट हम दोनों भी उधर जाके सो गए शादी में। वो था तो हम लोग को लगा हम लोग आए फिर भी सो गए, हम लोग ने मिस कर दिया। और वो ट्रिप का बेस्ट पार्ट ये था कि सब लोग साथ में थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब लोग होटल में भाग रहे थे, सब लोग साथ में खा रहे थे, और डांस करने में बहुत मज़ा आया था। ओके, थैंक यू। और फोर्ट के जैसे आपने थोड़ा सा कुछ तो बता दिया। हाँ। फोर्ट के बारे में आपको, जब आप वहाँ रहते थे, और कुछ याद है वहाँ का आपको? फोर्ट का मेरे को ये याद है कि आसपास बहुत ऐसा मेन एरिया था तो हम लोग जाते थे। मुझे सब लोग बोलते कि मैं वो उधर जो डक्स रहते थे और उनको फीड करती थी। फिर हर दिन शाम को वो हॉर्मन सर्कल गार्डन जाती थी। फोर्ट का सबसे अच्छा बात ये है कि इतने सालों बाद भी उधर आना जाना होता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो कनेक्शन है इधर से। और सबसे अच्छी बात तो ये, जब मैं दोस्त लोग को बोलती हूँ मैं फोर्ट में रहती थी तो वो लोग को लगता है हाँ ये तो बहुत अच्छी लड़की है, फोर्ट में रहती थी। हाँ, फिर वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते कि एरोली क्यों, मतलब दिस वाज अप एंड कमिंग सो आई हैड टू शिफ्ट। अब मैं आपके स्कूल के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ। स्कूल में आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ है? हाँ, और फनी बात ये है कि जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था स्कूल में वो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। स्कूल में मेरे फेजेस थे। मैं सबसे पहले जब स्कूल में थी तो बहुत शाय रिजर्व, ऐसा किसी से बातचीत भी नहीं कर पाती थी। और हम लोग के जो स्कूल का ग्रुप था वो भी बहुत ऐसा सेक्लूडेड था, वो लोग अलग ही थे।
फिर धीरे धीरे जैसे क्लासेस बदलते गए, मेरे को स्कूल का बेस्ट मेमोरी ये लगता है कि 9th स्टैंडर्ड में मेरे को वाइस कैप्टन बनाया था। तो हम लोग वो वाइस कैप्टन वाला कार्ड लेके पूरा घूमते थे, जब भी स्पोर्ट्स डे होता था हम लोग बाहर घूमते थे। फिर उसके बाद कुछ भी इवेंट्स होता था तो हम लोग बाहर जाते थे। और स्कूल में दोस्त बहुत बने, अब जैसे जैसे झगड़े बड़े के बारे होते में बताइए। झगड़े के बारे में तो फिर जो मेरी जिसके साथ झगड़ा हुआ था, जो आयरॉनिकली अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सलोनी, तो हम लोग क्लास में थे एक बार, और फिर हम लोग क्लास में थे, फिर हम लोग, उसको ऐसा लगता था कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं और मेरे को लगता था कि हम लोग बस अक्वेंटेंसेस हैं। तो फिर अब उतना हम लोग का वैसा रैपोर्ट नहीं था। तो एक दिन हम लोग को जो एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो उसमें हम लोग कॉपी कर रहे थे, तो उसने मेरा आंसर शीट आगे ले लिया, मेरे को बिना पता है। और फिर मैं उसको मांग रही हूँ, वो दे ही नहीं रही थी वापस, तो उसने फिर लास्ट में वापस दिया, तो मैम ने देख लिया। तो फिर उसके बाद हम दोनों को बुलाया, हम लोग से पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो, ये वो सब। बट लकीली वो उतना ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जाम नहीं था, बस यूनिट टेस्ट था, तो हम लोग बच गए। उसके बाद हम लोग ने एक दूसरे को बहुत चिल्लम चिल्ली किया, हम लोग ने पूरी क्लास के सामने एक दूसरे को चिल्लाया, पूरा क्लास हम लोग को देख रहा था। लास्ट में हम लोग की क्लास टीचर ने आके हम दोनों को शांत करवाया, वो इतना बात तक पहुंच गया था वो झगड़ा। बट अभी हम लोग वैसा वही बेसिस पे अच्छे दोस्त बन गए, अभी हम लोग को बात पे हंसते हैं। स्कूल में ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको आज भी याद आता है, जो बहुत मज़ेदार इंसिडेंट था आपके लिए, कोई फेवरेट इंसिडेंट? स्कूल में फेवरेट इंसिडेंट, स्कूल में जो पिकनिक्स होते थे वो बहुत अच्छे होते थे, एकदम आइकॉनिक होते थे कि मतलब सब लोग जाते थे और पूरा रास्ता गाते थे, पिकनिक मनाते थे, ऐसे सब। तो पिकनिक और स्पोर्ट्स डे, तो ये दोनों चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रहता था पूरे स्कूल के सोशल कैलेंडर में। तो ऐसा जो ऐसा हंसी वाला ऐसा इवेंट्स होता था वो मार्च पास्ट के टाइम पे होता था, कि हम लोग मार्च पास्ट करते थे। फिर मार्च पास्ट के टाइम पे ऐसा होता था कि हम लोग को 8 बजे से 12 बजे तक स्कूल में रहना था, लेकिन धूप इतना हो जाता था, तो हमारे घर से स्कूल बहुत पास है, तो हम लोग मार्च पास्ट ख़त्म करके फ्री खाना लेके घर आ जाते थे वापस। और वो लोग जो लोग बुलुंड में रहते थे, तो लोग 1 बजे तक रुकते थे बस के लिए, और वो टाइम पे लोग बोलते थे काश हमारा घर भी पास होता, तो हम लोग मार्च पास्ट ख़त्म करके सीधा घर आ जाते थे, और वो लोग धूप में बैठे रहते थे। तो वो टाइम में बहुत अच्छा लगता था कि हाँ। अब कोई ऐसा इंसिडेंट, नॉट जस्ट स्कूल का या कहीं का भी हो सकता है, जब आपको बहुत डर लगा था, सबसे ज़्यादा डर लगा था? सबसे ज़्यादा डर, सबसे ज़्यादा डर मुझे सीईटी के एग्ज़ाम में लगा था। नहीं, डर मतलब फियर, फियर, एग्जाम का डर नहीं, ओह, ऐसे फिजिकल कोई डर, जैसे कि भूत का डर होता है, या ऐसा कोई इंसिडेंट? मैं जब नई नई बैंगलोर में गई थी पीजी में, तो मुझे यहाँ पे एक फ्रेंड मिली थी, तो वो बोल रही थी कि उसको उसके ये जो 2 पीजीज है, तो जो नीचे वाले में वो उधर से ऊपर शिफ्ट हुई थी, तो मैंने उसको पूछा कि तू ऊपर क्यों शिफ्ट हुई, तो उसने बोला कि उसको नीचे वाले उसमें स्लीप पैरालिसिस होता था, और उसने मेरे को बताया कि उसके सब बुरे बुरे सपने आते थे। फिर 1 हफ्ते बाद मेरी जो एक्चुअल रूममेट है प्रियंका, उसने भी बोला कि उसको भी ऐसा सपना आया बुरा, तो मुझे लगा अब नेक्स्ट नंबर तो मेरा होगा। तो फिर वो लोग ने मेरे को बोला कि वो लोग ऐसे सब सपने आते थे, उनको लगता था कि पीजी के हॉल से बेडरूम तक कोई चल के आ रहा है, ऐसे सब हो रहा है। तो मुझे लगा कि अब मेरे को भी सब लगना चाहिए। तो ऐसा डर वाला इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि पहले मैं हनुमान चालीसा बोलना चालू कर देती थी, मैंने 2 हफ्ता कंटिन्यूसली बोला ताकि मैं अच्छे से सो सकूँ, तो वो एक डर अवॉइड कर दिया मैंने। बट वैसा लगता था कि मैं नेक्स्ट वो हॉरर मूवीज में था ना, ये गया वो गया, तो 3rd ही होगा। तो क्या आपके रूममेट्स आपके साथ प्रैंक कर रहे थे? नहीं, उनके साथ सच्ची हुआ था। वो जो मेरी रूममेट थी, उसने अपने फैमिली वालों को भी कॉल कर करके बोला इस बारे में। आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? मेरा फेवरेट मूवी बर्फी, वो बहुत अच्छा मूवी है, क्योंकि उसमें जो कोलकाता का ब्यूटी दिखाया है वो बहुत अच्छे तरह से दिखाया है। उसका स्टोरी लाइन भले ही द नोटबुक से कॉपीड है, बट उसको बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया है, और तीनों ने एक्टिंग बहुत अच्छा किया है, और उसमें वो कॉमेडी पार्ट जो है वो भी बहुत अच्छा है। और मेरे को कोई भी पूछता है कि बॉलीवुड में कौन सा फेवरेट मूवी है, तो बर्फी है, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम थिएटर में देखा था, और मैंने बोला कि अच्छा ऐसा मूवी होता है। आपने कभी किसी को मारा है, ऐसे हाथ से या पैर से? हाँ, इस बारे में बताइए।
हम लोग के कॉलेज में जब लॉकडाउन के बाद कॉलेज खुला था, तो उसके बाद हम लोग का जो ग्रुप था वो 2 हिस्सों में बट गया था, झगड़े वो सब के वजह से। तो फिर एक फ्रेंड था मेरा, वो पल्लू भाई की शादी में आया भी था, उसको आया था। तो फिर उससे हम लोग ऐसा झगड़ा हो गया था हम लोग 6-7 लोगों का। तो फिर मैं ऐसा खड़ी थी, ऐसा मतलब पूरा झगड़े के मोड में था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और मेरे फ्रेंड्स लोग के सामने मैं बहुत ऐसा काम कंपोज ऐसे रहती हूँ। तो फिर उस दिन ऐसा हुआ कि बहुत गुस्सा आ गया था, मेरे को लग रहा था कि अभी ये थोड़ा हद पार हुआ है। तो मैंने मेरा फ़ोन था वो एक फ्रेंड को दिया कि तू पकड़ इसको, और फिर मैंने जोइल को ऐसा सामने रखा और उसको जोर से थप्पड़ मारा, और पूरे पार्किंग लॉट में आवाज़ आया, और मेरे 5 दोस्त लोग पीछे से देख रहे कि ये क्या हो रहा है, और वो सॉरी 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 बोलने लगा। तो लाइफ में एक ही बार था जब मैंने किसी दोस्त को मारा पीटा था, बट वो बहुत सेटिस्फाइंग लगा था मुझे, ऐसा इनर रिलीफ मिल गया था उसको थप्पड़ मार के। और उसके बाद से मेरे सब दोस्त लोग ऐसा बोलते कि इसको कुछ करने का नहीं, ये मार देगी। अपने स्कूल या कॉलेज में कभी किसी का टिफिन जबरदस्ती खाया है? नहीं, लेकिन मेरा टिफिन जबरदस्ती खाया है लोगों ने। मैं एक बार क्या ऐसा लेके जाते थे टिफिन में जो जबरदस्ती खाते थे? मैं एक बार ओरियो बिस्किट लेके गई थी, और मैं रिसेस तक भी नहीं, सेकंड पीरियड में ही मैं बाहर गई थी वॉशरूम, और जब तक मैं आई तो सब्स्टिट्यूशन पीरियड था। तो मैंने बैग खोला, भूख लग रहा था, तो जैसे मेरी एक फ्रेंड रैपर लेके आई, बोला तो ये ढूंढ रही है क्या? तो मुझे लगा कि अरे ये तो मैंने मेरे लिए लाया था। तो फिर अगर शायद किसी और का आप इंटरव्यू लेके पूछोगे कि आपने किसी और का टिफिन खाया, तो वो लोग मेरा नाम लेंगे। कभी कहीं जाते वक्त, जैसे आप कहीं अकेले जा रहे हो, तो कहीं आप रास्ता भटके हो? रास्ता अकेले, हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। कोई ऐसा इंसिडेंट जो याद है आपको? मैं बैंगलोर में घूम रही थी, और मैं गूगल मैप्स के भरोसे चल रही थी कि गूगल मैप्स तो अच्छा है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है। मैं सब घूम रही थी। फिर अचानक से एक ऐसा टर्न आया कि वो जगह पूरा बहुत शेडी हो गया। उधर बकरी लोग घूम रहे थे, पूरा ऐसा शेडी हो गया, और मेरे को पता ही नहीं पीजी का है, और मेरा नेटवर्क भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं ऐसा भटक भटक के ढूंढ रही थी, लोगों से पूछ के कि कहाँ जाना है ये वो सब। तो लास्ट में उधर एंड में एक मेरे को मेडिकल वाले अंकल ने बोला कि मेरे को रास्ता पता नहीं, बट वहाँ आगे जाके मंदिर है, उनको पता होगा। तो मैं भाग भाग के मंदिर गई। उधर जाके मैंने पूछा, क्योंकि ये मेरा ऐसा पहला बार था कि ऐसा कहीं नए शहर में हूँ अकेली, और मेरे को रास्ता पता नहीं है। और तभी मैंने सीखा कि गूगल मैप्स पे भरोसे हमेशा हम लोग नहीं रह सकते, कितना भी टेक्नोलॉजी आगे हो। और दूसरा ऐसा इंसिडेंट ये था कि जब मैं जा रही थी बैंगलोर फर्स्ट टाइम, तो मम्मी पापा मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, और मेरे पास एक बैग था। और फिर जब अंदर जा रहे थे तो मैंने सबको बाय बोला, और मैं चली गई। फिर पापा ने बोला सूटकेस तो लेकर जाई, हम मना उठाए हुए। तो मेरे को याद है कि मैं जा रही थी और मैंने सूटकेस लिया ही नहीं। तब लगा कि अरे हाँ, अब थोड़े बड़े हो गए हम लोग। कभी आपको स्कूल में रोना आया है? स्कूल में रोना, हाँ, मैं रोई, और मेरे को रोते हुए मेरे कज़न मिहिर ने भी देखा है। साइंस का हम लोग का 9th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम था, और मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, बहुत अच्छे से। और जब पूरा पेपर लिख रही थी तो मेरे को फिक्स था कि मेरे को 90 मिल जाएगा, 90 में से। इतना अच्छा पेपर लिखा था मैंने। लास्ट का 2 मिनट चल रहा था, और फिर उसके बाद मैंने मेरे आगे वाले से पूछा कि भाई इसका आंसर क्या है? उसने बोला मैंने ये लिखा है। मैंने लिखा बट मैंने तो वो नहीं लिखा है। मुझे नहीं, यही करेक्ट है, तो लिख ले। मैंने बोला अच्छा ऐसा क्या? लास्ट का 2 मिनट था, सब लोग एकदम पैनिक कर रहे थे कि सप्लीमेंट पैक करना है, ये करना है, वो करना है। तो फिर मैंने वो आंसर चेंज कर दिया, और उसने जो लिखा था वो कर दिया। और फिर जब मैं बाहर आई मुझे पता चला कि मेरा पहले वाला आंसर ज़्यादा अच्छा था। सॉरी, मैंने एक अनअनाउंस्ड ब्रेक ले लिया। तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने जो सही आंसर था वो कट करके गलत आंसर लिखा, और मेरे को ऐसा था कि वो एग्जाम में मुझे फुल मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो मैं बाहर आके एकदम दिल से रोने लग गई, क्योंकि मुझे दर्द ये बात का नहीं था कि मेरा आंसर गलत, मतलब मार्क्स कम होगा। मुझे दर्द ये बात का था कि मैंने सही आंसर कट करके गलत लिखा। फिर मेरे सब दोस्तों मेरे को ऐसा कंसोल करने लगे। फिर कियाबू आया,
उसने मेरे को भी ने पूछा कि लाल दीदी क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे 2 मार्क्स चले गए। वो ऐसे करके भाग गया उधर से, बोलते कि 2 मार्क के लिए इतना कौन करता है। मेरे को अभी भी याद है फिर क्या, वो मैं बहुत रो रही थी, मेरे को पूरा क्लास देखते आ गया था। फिर मेरे को क्या बोलते, लाल दीदी मंचूरियन खाओगे क्या, ऐसे सब कंसोल करने के लिए। फिर मेरी जो फ्रेंड थी वो बोलती हाँ तू मंचूरियन खा ले, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं पूरा रास्ता रोते रोते आई हूँ कि वो 2 मार्क्स के लिए। फिर आज भी मेरे दोस्त लोग बोलते, फिर जब वो पेपर वापस आया तो मेरे को 88 आया था 90 में से, तो वो 2 मार्क्स रह गए, बट मैं बहुत रोई थी उसके लिए। अच्छा, अब स्कूल के लाइफ से बाहर निकलते हैं। हाँ। अब ये बताइए आपका जॉब का फर्स्ट डे कैसा लगा आपको कैसा फीलिंग कैसा है वो बताइए। मेरा जॉब का फर्स्ट डे बहुत नर्वस नहीं बोलूँगी, बट कुछ नया था, क्योंकि जॉब के फर्स्ट डे से 2-3 दिन पहले मैं एक नए शहर में गई थी, और वो शहर मतलब उधर बहुत लोग जाते हैं जॉब के लिए, मैं भी गई थी। ऐसा जोक है कि जैसे स्ट्रगलिंग एक्टर लोग मुंबई जाते हैं, वैसे नए नए इंजीनियर बैंगलोर जाते हैं, तो वो वैसा फीलिंग था हम सब लोगों के लिए। तो जॉब का फर्स्ट डे हम लोग को कंपनी के बारे में ये पता था कि वो मैगजीन्स एंड ऑल का बहुत करता है, और जब भी मैं बड़ी होती तो मैं कैसा था कि हाँ ये सब फैशन से बहुत रिलेटेड अच्छा है। तो मैं फर्स्ट डे गई, एकदम तैयार व्यार हुई, सबको वीडियो कॉल किया कि हाँ आज फर्स्ट डे, सब लोग ऑल द बेस्ट विश कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैं गई, तो फिर पहले तो बिल्डिंग देख के लगा कोई मूवी का है, वो हॉलीवुड मूवीज बोलते हैं वैसा था, और जो एरिया था वो भी बहुत अच्छा था। और फिर हम लोग ऊपर गए, फर्स्ट डे गए, और ऑफिस पूरा खाली था, क्योंकि पूरा ऑफिस खाली था क्योंकि सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो हम लोग को लगा कि चलो हम लोग कंफर्टेबल हो गए, ज़्यादा लोग नहीं थे। और फिर हम लोग गए, हम लोग को पूरा हमारा सेटअप मिला। और फर्स्ट डे मैं अच्छे से एकदम मस्त नया आयरन करके कपड़ा पहन के गई थी। और ये फर्स्ट टाइम था कि हम लोग कॉलेज में नहीं थे, ऑफिस में थे। और हम लोग जैसे ही गए, सबसे पहले हम लोग कॉफ़ी मशीन के पास जाके कॉफ़ी, और इतने सारे सब कुछ क्योटिक हो गया था कि कॉफ़ी वॉफ़ी गिरने लग गया, और सबको पता चल रहा था कि हम लोग नए नवेले लोग हैं। उसके बाद हम लोग को पूरा सेटअप दिया, हम लोग से फॉर्म्स वॉर्म्स वो सब क्या हुआ। और फिर उसके बाद हम लोग को पूरा ऑफिस घूमने बोला, हम लोग ने फूटबॉल खेला, टेबल टेनिस खेला। और फर्स्ट डे के बाद ज़्यादा था सेकंड डे था, क्योंकि हम लोग के ऑफिस में ऐसा, जब हम लोग सेकंड डे गए तो फिर उस दिन हम लोग पीजी में हम लोग बोर होते, कुछ करने को था नहीं, तो हम लोग को ऑफिस वाले हम लोग को बाहर लेके चले गए खाना खिलाने के लिए। तो लगे कि अच्छा ऑफिस ऐसा होता है। और ऑफिस में उस फर्स्ट डे से ज़्यादा मेमोरेबल वो था जब वो लोग हम लोग को चेन्नई लेके गए थे दूसरे ऑफिस के साथ। तो वहाँ पे हम लोग को 2 दिन अच्छे से होटल में रुकाया, घुमाया फिराया, तो वो बहुत अच्छा मेमोरेबल ट्रिप था। और मरीना बीच और चेन्नई हम लोग जो पूरा घूमे वो बहुत ही अच्छा था। और जब मैं मुंबई से बैंगलोर गई थी तो मुझे बीच का बहुत याद आता था, बिकॉज मुझे बीचेस बहुत पसंद है। तो चेन्नई में मरीना बीच बहुत ही बड़ा है, तो उधर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो बीच है, इधर भी है बीच। फिर जब चेन्नई से वापस आए, फिर उसके बाद लगा कि हाँ अभी हम लोग ऑफिशियली आ गए हैं ऑफिस में। जब आप फर्स्ट टाइम अकेले रहे, ऐसे तो आप कॉलेज लाइफ तक आप घर में ही पेरेंट्स के साथ रहे, फर्स्ट टाइम आप अकेले रहे तो आपको कैसा लगा? जब मैं फर्स्ट डे गई थी उधर, जैसे ही मैं उधर पहुंची पीजी के पास, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे घर पे हमेशा कोई ना कोई बोल देता था ये करो, ये खाओ, वो करो, इधर जाओ उधर जाओ। उधर मेरे पास कुछ करने को था नहीं, मैं बस थी कि मतलब अब मेरे को करना क्या है, जो भी करना है मुझे खुद करना है। अकेले रहना मुझे सबसे बड़ा ये शौक लगा था कि कपड़ा बहुत धोना पड़ता है। फिर लगा कि इतना कपड़ा चेंज नहीं करना चाहिए, बर्तन धोना पड़ा, ये सब का मतलब मैं घर पे कभी किया नहीं था, और उधर जाके सब एकदम नया चीज़ था ये सब करना। और फिर उसके बाद अकेले रहने में वो जो फीलिंग रहता है कि हम लोग टोटली घर पे है, वो कभी नहीं आता है। और अकेले रहने का ये भी है कि हम लोग को बहुत सारे लोग मिलते हैं और हम लोग को लोग पहचानने पड़ते हैं। और ये बात रियलाइज़ होकर थोड़ा बुरा लगता है, बट सब लोग हमारे अच्छे दोस्त नहीं रहते हैं। और अकेले रह के ये भी रहता है कि हम लोग जब किसी घर वाले से बात करते तो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग थोड़े मेजर इवेंट्स, बर्थडेज एंड वो सब मिस कर रहे हैं, बट ठीक है वीडियो कॉल हमेशा हेल्प कर देता है। और अकेले रहने का ये भी बेस्ट पार्ट है कि फ्रीडम मिलता है, हम लोग कहीं भी किधर भी ऐसे सब जा सकते हैं, बट वो उसका भी एक प्राइस रहता है। अभी जो मेरे दोस्त लोग बोलते हैं अकेले रहना अच्छा है, उनको मैं बोलती हूँ घर पे रहना अच्छा है, तो हम लोग का ऐसा बैटल चलता रहता है। आपके जो अभी यंगर कजिन्स हैं, हाँ। जिन्होंने अभी अपना डिग्री खत्म किया नहीं, जो अभी जॉब की दुनिया में गए नहीं है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कैमरा में देख के बोलिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है,
बट जब तक पता चलेगा थोड़ा लेट हो सकता है, इसलिए अभी मेरी बात सुन लो। और जो स्टूडेंट कार्ड मिलता है डिग्री करने के टाइम, उसका बहुत अच्छे से यूज़ करो। एक बार ऑफिस आओगे तो चीज़ें बदल जाएगी, अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। बट जो स्टूडेंट कार्ड है, जितना भी जो भी हो सकता है, जैसे फ्री स्टूडेंट ईमेल आईडी से फ्री एक्सेस मिलता है वो ले लो, फ्री कॉन्सर्ट्स मिलते हैं ले लो, घूमो अच्छे से करो। हम लोग को तो कोविड था तो हम लोग उतना वो सब नहीं कर पाए, बट फिर कॉलेज का ये है कि एक एक रिसोर्स, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करो ताकि बाद में लगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया। दोस्त अच्छे बनाओ और मज़े करो। आपके कॉलेज में कोई ऐसा था जिसको आपको हमेशा देख के बहुत गुस्सा आता था? हाँ, मेरी एक टीचर थी। वो एक टीचर थी, तो फिर वो टीचर मुझे हमेशा ऐसा मतलब बिना मतलब वो सबको टारगेट करती रहती थी, तो मेरे को भी करती थी। तो अभी जब बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे, वो मुझे रानी बोलती थी सार्कास्टिकली, अदिति रानी। और फिर जब कोविड हुआ और जूम पे क्लासेस चालू होने लगे, तो फिर जब सब उसको तंग करने लगे, मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि अब वो मेरे को तंग नहीं कर सकती है। और जब कोविड हुआ तब टीचर्स लोगों को जूम यूज़ करने नहीं आता था, तो वो लोग पढ़ाते रहते थे और जूम में कोई भी कुछ भी दागता रहता था, ऐसा सब चलता रहता था कोविड में। तो वो एक टाइम था। फिर मुझे लगा कि टीचर के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया है सेकेंड ईयर, बट वो फोर्थ ईयर में वापस आ गई और उसने मेरा वाइवा वाइवा लिया, और बट वो तब तक थोड़ी ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद तब तक वो थोड़ी ऐसा ठीक हो गई थी। फिर हमको लगा कि कोविड में हम लोगों ने भी मैम को ठीक कर दिया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मतलब मैम भी ग्राउंडेड हो गई थोड़ी, स्नेहा माने मैम मुझे अभी भी याद है, उसके साथ थोड़ा था, बट ठीक है। फिर और एक ऐसे सर भी थे, उनको मैं अभी कॉलेज गई थी वापस, हम लोग का एक नो ड्यूज फॉर्म होता है, वो भरने से ऐसा होता है कि या तो हम लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट हो रहे हैं या तो हम लोग का डिग्री खत्म हो गया है। तो इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद हम लोग जब दोस्त लोग साइन लेने गए थे, तो सर ने मेरे को पूछा तो ड्रॉप आउट हो रही है क्या? मैंने बोला नहीं, मेरा डिग्री खत्म हो गया। मतलब अच्छा, टाइम बहुत जल्दी चला गया। बोला आप टीवी सीरीज देखते हैं? हाँ, बहुत सारे। फेवरेट कौन सा है आपका टीवी सीरीज? मेरा फेवरेट टीवी शो 2 है। एक तो मॉडर्न फैमिली है, उसमें ये बहुत अच्छा है कि पूरा क्लोजनेट फैमिली का स्टोरी है, बहुत विटी है और बहुत ही अच्छा है। और सेकंड फेवरेट मेरा गॉसिप गर्ल है, बिकॉज उसमें पूरा मेरा जो है, जो सेटअप है उधर का, जो फुल फैशन रिलेटेड, फुल अपर ईस्ट साइड न्यूयॉर्क, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जो डायलॉग डिलीवरी है और कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो सब भी बहुत अच्छा है। तो जब भी मुझे हंसना रहता है, मैं मॉडर्न फैमिली देखती हूँ। मैंने आई थिंक ऑलरेडी 3 बार देख लिया है सब एपिसोड्स, 11 सीजन्स, सब में 18 एपिसोड है, मैंने 3 बार देख लिया है। वो एवरग्रीन शो है। और गॉसिप गर्ल में देखती हूँ जब मुझे ऐसा थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा कुछ ऐसा एक्साइटिंग देखना है। द थिंग इज़, मैं यूजुअली नया टीवी शो स्टार्ट नहीं करती हूँ, जो पहले वाले रहते हैं मैं उनमें कंफर्टेबल होती हूँ, तो मैं रीवॉच करती हूँ उनको। कुछ नया स्टार्ट करना बहुत बड़ा कमिटमेंट लगता है मेरे को कभी कभी। कभी आपको ऐसा लगा कि आपने भूत देखा है? नहीं, मैं हनुमान चालीसा पूरा रट्टा है मेरे को। ठीक है, चलिए अब हम इस इंटरव्यू के फाइनल फेज में आ गए हैं। हाँ। मैं आपको हमारे फैमिली के किसी लोगों का नाम लूँगा, आप उनके बारे में कोई एक अच्छा बात बताइए, ठीक है? सबसे पहले दादाजी। दादाजी का अच्छा बात ये है कि वो इंग्लिश बोलते मेरे दोस्तों के सामने, तो मेरे दोस्त लोग को लगता है इसके दादाजी तक इंग्लिश बोलते तो ये कितने अच्छे फैमिली से है। दादाजी का बेस्ट पार्ट ये है कि मैं उनसे कुछ भी डिस्कस कर सकती हूँ, मैं उनसे बुक्स डिस्कस करती हूँ। और जब वो अपने स्टोरीज बताते हैं कि वो किन किन से मिले हैं, वो ओशो से मिले हैं जो जिनको मैं फॉलो करती हूँ, वो सब सेलिब्रिटीज से मिले हैं, और ये सब के बावजूद एकदम फ़नी स्टोरीज बताते हैं। और जो उनका था, और दादाजी से मेरे को ये चीज़ सीखने को बहुत अच्छा मिलता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। मतलब वो जो भी है बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट करते हैं, और वो he isn't afraid to take up space and put himself out there. That is the thing that I love the most about him. अब नेक्स्ट दादी, जिसको आप माँ बोलते हैं। दादी का बेस्ट पार्ट ये है कि दादी के पास मैं जब भी जाती हूँ, दादी बहुत होमली फीलिंग देती है। और दादी जब चाय बिस्किट बनाती है तो लगता है कि इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दादी का चाय बिस्किट मतलब एकदम सब बचपन का टेस्ट आ जाता है कि हाँ, तो 26 बना के से कभी चाय बिस्किट खाती लगता है कि हाँ दादी ने बनाया है, वो बहुत अच्छा फीलिंग आता है। अब अपने पिताजी के बारे में बताइए। अच्छा,
मेरे पप्पा पप्पा बहुत अच्छे हैं, बहुत उनके जो क्लासिक डैड जोक्स होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा लेम हो जाते हैं बट हम लोग हंस लेते हैं। और पापा का बेस्ट पार्ट ये है कि वो मतलब वो हम लोग को एक स्पेस देते हैं कि हाँ तुम लोग को अच्छे से रहो, अच्छे से करो। और उसके अलावा पापा का जब भी मैं ऐसा बड़ी हो रही थी तो पापा मुझे ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते थे, फिर हम लोग बाहर क्रिकेट खेलते थे, धूप में फुटबॉल खेलते थे। और वो लोग पापा की कि वो सबको इन्वॉल्व करके चलते, सबको लेके चलते, तो मुझे उनका एक खासियत लगता है। अब आप अपने मम्मी के बारे में बताइए। मम्मी मम्मी मेरी फेवरेट है, सॉरी पापा। मम्मी के साथ ये अच्छा लगता है कि मेरे को कभी कभी लगता है मम्मी और मैं सेम एज के हैं। मम्मी मुझे समझती है और मम्मी मुझे सब कुछ बता देती है, ये ऐसा है वो वैसा है। और मम्मी और मेरे जितने भी दोस्तों को मिलते हैं मुझसे मिलने का जो जब मम्मी से मिलते हैं तो लोग मम्मी के दोस्त बन जाते हैं, वो एक बहुत अच्छा है। और मम्मी का मतलब वो उनका स्पिरिट बहुत यंग है और उनको कुछ भी होता है वो ऐसा मतलब शी इज़ लाइक मेरे को विक्टिम नहीं बनना है, जो भी होगा अच्छा होगा। वो बहुत स्ट्रांग है, ऐसा सब लोग नहीं होते हैं। तो मुझे उनका ये एक बहुत बहुत ही अच्छा चीज़ है। उनसे मैंने ये बात सीखा भी है कि जो भी चीज़ होता है उसको जैसा है एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जैसी भी हो सकती है उससे भी अजीब हो सकती है, बट हमारे पास जो हमको उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। अब आपके जो यंगर कजिन्स हैं और ब्रदर हैं हाँ। जैसे हिब्बू, हाँ। शिशिर, हाँ। मीर, रायना, हाँ। जो अभी आपके साथ रेगुलरली टाइम स्पेंड करते हैं, हाँ। उनके बारे में बताइए। सबके बारे में कोई एक एक अच्छा बात बताइए। मैं स्टार्ट करती हूँ कियाबू से। कियाबू से मेरा कनेक्शन बहुत डीप है क्योंकि जब बाबू हिबू रायना कोई नहीं था तब मैं और कियाबू थे। अबे कभी भी आज हम लोग फोर्ट पे घूमते थे, हमारा फोटोज भी है डॉक्टर सेट से खेलते हुए। फिर मतलब ऐसा फेंट मेमोरीज है कि हाँ मैं और कियाबू ऐसा एक बार हम लोग आइसक्रीम के लिए रुके थे, शायद काकी लाने गई थी। फिर कियाबू और फिर जब हम लोग स्कूल में भी जाते थे तो मैं और कियाबू मतलब मेरे उसमें ही था, तो फिर ऐसा स्कूल में भी मेरे सब दोस्त लोग उसको जानते थे, मैं उसके सब दोस्त लोगों को जानती थी। और मुझे अभी भी याद है कि हम लोग एक बार हाफ डे लेके आ गए थे मैं और कियाबू, और पूरा स्कूल जब हाफ डे लेते थे स्कूल में तो कितना बड़ा बात होता था, पूरा स्कूल हाँ ये लोग घर जा रहे हैं। तो मैं और कियाबू पूरा ऐसा वॉक करके गए थे। तो को डेट भी याद है 1 दिसंबर 2014, मतलब एकदम सेलिब्रिटी बन गए थे हम लोग कि ये लोग जल्दी घर जा रहे हैं एग्जाम देके। कियाबू का ये खासियत है कि वो बहुत ब्लंट है और वो जो होता है एकदम अच्छे से बोल देता है और वो ऐसा कुछ ऐसा एकदम सामने बोल देता है। और कियाबू के साथ सब बहुत अच्छा लगता है, उसको हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, वो बहुत फनी रिप्लाई भी देता है और उसका थिंकिंग का तरीका एकदम आउट ऑफ द बॉक्स लगता है बहुत बार, वो एक अच्छा है। बाबू तो एकदम मतलब मैं बाबू के साथ आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि हम दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सिमिलर है। हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वॉक्स पे जाते हैं और एक दूसरे का मतलब हम लोग के साथ सीक्रेट शेयर करते हैं। और बाबू के साथ बेस्ट पार्ट ये है कि मतलब हम लोग कुछ भी हो हम लोग उसका जोक बनाएंगे ही बनाएंगे, कितना भी सीरियस चीज़ हो कितना भी फनी चीज़ हो हम लोग उसका जोक बनाएंगे ही बनाएंगे। बाबू के साथ में मतलब अभी जैसे कोई भी कॉलेज में टेक फेस्ट होता था इधर उधर, मैं सब जगह बाबू को हम लोग दोनों साथ में चले जाते थे, हम लोग पूरा एंजॉय करते थे। मुझे अभी भी याद है हम लोग एक बार एक फेस्ट में गए थे, एकदम धूप था, उधर से एक आदमी आइस टी लेके आ रहा था, हम दोनों ने उठा के पी लिया सीधा, वो भले ही किसके लिए भी था हम लोग ने उठा के पी लिया। बाबू के साथ में फोर्ट घूमने जाते हैं हम लोग तो पूरा घूमते हैं। एक बार तो हम लोग चल रहे थे वो रास्ते में रुके दही चीनी खाने लग गए, लाइक 2 मिनट और खाने लगे दही चीनी, वो मुझे अच्छा लगा। और बाबू के मतलब उसका ये है कि वो बहुत फन टू बी अराउंड है और वो हम लोग जब भी कहीं भी जाते हैं वो एक एडवेंचर बन ही जाता है। और बाबू अगर तो देखी रहे तो गप्पा बस। अब मोहन जी के बारे में बताइए। मोहन जी तो मैं जब बैंगलोर में रहती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मिस यही होता है कि मेरे बंक बेड के नीचे मोहन जी नहीं है। वो बहुत अजीब लगता है क्योंकि जब भी हम लोग ऐसा साथ में रहते हैं तो मतलब ऐसा छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं बैंगलोर में रहती हूँ मुझसे बात भी नहीं करता है, मैं उसको कॉल करती हूँ वो उठाता नहीं, मैं उसको टेक्स्ट करती हूँ वो उठाता नहीं है, उसको मीम्स भेजती हूँ वो रिप्लाई नहीं करता है। कभी कभी बात हो गया तो उसका बस सही कहते हैं दीदी एक पिज़्ज़ा भेजी दे, बस यही बात होता है उससे। बट मोहन जी का बेस्ट पार्ट ये है कि वो उसको भी कुछ भी बोलो वो बहुत अच्छे से रहता है। हम लोग साथ में मॉडर्न फैमिली देखते हैं और मतलब उसके साथ एक अच्छा फीलिंग आता है और हम लोग कहीं भी जाए वो एकदम फनी आसपास की चीज़ों को एकदम फनी वे में लेता है। और वो जो भी चीज़ों से अभी ग्रो हो रहा है वो सब मुझसे हो चुका है, मैं मतलब आई बीन थ्रू दैट,
सो मुझे वो मेरे पास एडवाइस के लिए आता नहीं है, मैं ही खुद जाके उसको सिस्टर एक्सप्लेन करती हूँ। बट जो भी है उसका उसका मुझे एक खासियत लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। अगर मैं उतनी मेहनती होती तो दुनिया अलग होती। अब रायना के बारे में। रायना का मुझे फर्स्ट बर्थडे अभी भी बहुत अच्छे से याद है। मैंने पिंक टी शर्ट पहना था, रायना का फर्स्ट कंप्लीट हुआ था, उसने आई थिंक एक बहुत अच्छा फ्रॉक पहना था। तो वो ऐसा फर्स्ट था बिकॉज सब भाई थे, उसके बाद बहुत टाइम बाद एक बहन आई थी, तो रायना का वो था। और फिर मुझे अभी भी याद है उसका फर्स्ट बर्थडे, इतने सारे लोग आए थे, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। उधर प्रिंसेस का स्टिकर लगा था जो बाद में 26 नंबर के वॉल में लगा था। तो ऐसा मतलब वो, और फिर मेरे को याद है कि हम लोग उसको उसके बर्थडे के बाद स्कूल लेने जाते थे, मैं याया याबू बाबू सब। रायना का भी मेमोरी है कि मतलब उसको मैंने ग्रो होते हुए एक्चुअली देखा है कि हम लोग उसके साथ के साथ पकड़ते थे, छठी में देखा था, फिर अभी वो एकदम बड़ी हो गई, अब वो स्कूल वूल जाती है एकदम। उस दिन भी वो मुझे बोल रही थी कि हमारा एग्जाम खत्म हो गया, ला ली थी, और उसके चेहरे पे जो रिलैक्सेशन दिख रहा था वो बहुत अच्छा लगा। रायना का मतलब ये कि मैंने उसको बहुत पास से ग्रो होते हुए देखा है, वो बहुत अच्छा है। और वो भी मतलब उसको वो भी बहुत एकदम स्माइली स्माइली, बहुत अच्छा लगता है। जब भी सभी से मिल जाते हैं हम लोग कितना बातचीत करते हैं, पूरे स्कूल का हम लोग बात करते हैं कि अभी कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, सब वो बहुत अच्छा लगता है मुझे उसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना टाइम दिया। ये आपने आपके और पल्लू भैया के बारे में पूछा ही नहीं। इंटरव्यू का जो मैंने क्वेश्चन का लिस्ट बनाया था उस हिसाब से। तो थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मेरा व्यू शेयर करने देने के लिए। अब आपके साथ जब फिर मौका मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड करने के लिए, उसमें और क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।